ये देखिए दर्शकों, हाथी भाई की आंखों में खून उतर आया है, चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन दिख रहा है और उसी के साथ माहौल में भी टेंशन फैल गया है। सभी दर्शक दंग हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि पंजा लड़ाते वक्त एक हाथ पीठ के पीछे रखना होगा और दूसरे हाथ से पंजा लड़ाना होगा। सबसे पहला मुकाबला होगा भिड़े भाई और सोनी भैया के बीच। अगं बाई, ये और सोडी बाई यांचं कठीण आहे मग। देवा शक्ति दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला मुकाबला है सोनी भाई और भिड़े भाई के बीच। देखते हैं किसकी होती है बल्ले बल्ले। वेल डन, वेल डन। ओ यार भाई, अभी ये खेल शुरू भी नहीं हुआ, वेल डन क्या? चलो कमान कमान आत्माराम कमान। भाई ये मिसल पाव वर्सेस आलू पराठा है। अरे ऐसा मत बोलो पोपटलाल, वरना हाथी भाई को भूख लग जाएगी और घर पे चले जाएंगे खाना खाने। हाँ सही बात है, सही बात है। कमॉन कमॉन आप देख सकते हैं कि भिड़े भाई सोनी भाई को बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। कमॉन रोशन कमॉन। भिड़े भाई की मेहनत जारी है और सोनी भाई ने भी अंगद के पैर की तरह अपना पंजा जमा दिया है। कमॉन गाइस, कमॉन। गुड फाइट हां। कमॉन सोनी भाई, चढ़ा के। भीड़ भीड़ भीड़। अरे सोनी चल चल, तू भी चल। अरे क्या चल, किधर भेजना है इन दोनों को? सोढ़ी चल, भिड़े चल, किधर चल भाई, इधर खेलो। अरे भिड़े कब तक भिड़ता रहेगा यार, खत्म करना। कल बिल्ली मास्टर ताकत लगा। सेक्रेटरी साहब कमान। आहो जिंकाल, तुम्ही जिंकाल। और ये सोनी भाई ने फुल एक्सीलरेटर दबाकर 100 की स्पीड में भिड़े भाई का पंजा गिरा दिया। वाटलंच मला। कोई बात नहीं यार। बहुत अच्छी दी तू। अब अगला मैच होगा कोमल भाभी और रोशन भाभी के बीच में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक बार जेंट्स फिर एक लेडीज और फिर बच्चे, मुझे लगता है ऐसा करेंगे ये लोग। अरे वाह, क्या जानकारी दी है तुमने। नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। मुझे भी मालूम नहीं है। तो कोमल भाभी चकटे पट्टे और नापते गिल्ली। रोशन भाभी अब चलो दिल्ली। चल मेरी सोनिए, जम के। रेडी। वेरी गुड रोशन। मम्मी 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 मम्मी। रोशन भाभी, कमॉन कोमल भाभी। अरे जीतना तो कोमल को ही है। लेकिन टफ फाइट दे रही है रोशन।
इज्जत का सवाल है। कोमल, भूल जाओ रोशन भाभी तुम्हारी दोस्त है। पंजे पे ध्यान दो, पंजे पे। डॉक्टर आदि तुम अपने पंजे पर ध्यान दो, मेरे को लग जाएगा। आई एम सॉरी। वेटर क्या बात है? कांग्रेचुलेशन। मैं किधर रो रही हूँ? नहीं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। अब अगला मैच होगा गोली और गोगी के बीच में। मैंने बोला ना, जेंट्स लेडीज या फिर बच्चे, वही हुआ ना। क्या बात है जेठालाल। कभी कभी वो एक होती है स्फुरणा अंदर से, मुझे पता नहीं कैसे होता है सब। और अब है प्यारे से गोली और छोटे से गोगी के बीच में मुकाबला। ये क्या कॉम्बिनेशन है? मेरा गोगी पुत्र गोली पुत्र को तो ऐसे हरा देगा। दोस्तों, आपने देखा सोडी भाई का आत्मविश्वास? रेडी। दोस्तों, इन दोनों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दो फूलों के बीच मुकाबला हो रहा हो। गोगी गोली के सामने कैसे जीतेगा? पोपटलाल, दोनों मेरे स्टूडेंट, अभी मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ से बोलूं। नहीं मत बोलो, रहने दो। चल गोगी ले, गोगे गोगे। अरे दोनों हाथ। बहुत बढ़िया गोगी। हाँ छोटे, क्या बात है भाई। थैंक यू जेठा ब्रा। देखिए तो जरा, गोली है तो छोटा सा, लेकिन जीतने के लिए वो दांव खेला है कि ऐसा लग रहा है जैसे पंजा नहीं कुश्ती लड़ रहा हो। पूरे बदन की ताकत झोंक दी है उसने। शाबाश गोया। इस तरफ वाली कुर्सी में कोई प्रॉब्लम है, जो बैठता है वो हारता है क्या? हाँ? नहीं काय नहीं। अब अगला मैच होगा माधवी भाभी और अंजलि भाभी के बीच में। ऑल द बेस्ट बेटा। माधवी, यहाँ पर मत बैठो माधवी, ये बहुत अनलकी चेयर है। इधर बैठने वाले सभी हारते हैं, उधर जाके बैठो सामने। क्या बोला माधवी भाभी को कान में? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही गुरु मंत्र होता ना कि जम के लड़ना। ओहो, गुरु मंत्र। अंजलि घबरा रहे, बैठ जाओ। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। शाबाश। क्या तिफल तुफल क्या? तिफल मतलब बच्चा, शह सवार मतलब जो घोड़े पे चलता है वो। ओहो, तो जो घोड़े पे चलता है वो ही गिर सकता है, बच्चे थोड़ी गिर सकते हैं। माधवी, शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कोणाची भीती, होऊन जाऊ दे। ओ पेडो, क्या सरदार क्या? नहीं तुला काय नाही बाबा, नहीं कुछ नहीं। ओके।
यार टेंशन मत ले, माधवी भाभी अच्छा खेल रही है। तू शांत रहा ना जरा। भिड़ा क्या बोला था? शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती। हाँ उसका असर हुआ भाभी पे। है कि नहीं देखा? वाह पेड़ो वाह। अगला मुकाबला होगा डॉक्टर हाथी। ये जेठालाल डर क्या रहे हो, हिम्मत रखो। नहीं डर कौन रहा है? कोई डर नहीं रहा। और मेहता जी। अरे हाथी भाई जीतेंगे। खाते हैं कितना? मतलब खाने से ताकत बढ़ती है ना, इसीलिए। ऑफ कोर्स माधवी भाभी। हिम्मत रखे। नहीं पर हिम्मत कैसे रखेंगे? आपने भी तो डाइट फूड खाया है ना। नहीं आज मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ, हेल्थ फूड खा के आया हूँ। हाँ बड़ा पाव, समोसा, रगड़ा पेटिस, पानी पूरी सब। हो, मौके पे चौका मार के आए। कब खाया, कहाँ खाया? अकेले अकेले? ये तो गलत बात है मेहता साहब। अरे नहीं डॉक्टर हाथी, आप चिंता मत करो। अभी जब मैं आपसे जीत जाऊंगा, मतलब अगर मैं जीत गया तो मैं आपको ये सारी चीजें खिलाऊंगा, 4 प्लेट। समझ गए? पक्का? हाँ पक्का। नया पापा, मैं आपको खिलाने लेके जाऊंगा अगर आप जीतोगे तो। सॉरी मेहता साहब, मुझे मेरा स्पॉन्सर मिल गया। कूद गई भैंस पानी में। हाँ भैंस गई पानी में। अब आप आइए मैदान में। आइए। चले। तो दर्शकों देखा आपने, मेहता साहब ने हाथी भाई को मीठी सी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। और लॉरेल एंड हार्डी यानी कि मेहता साहब और हाथी भाई का मुकाबला शुरू हो गया। हाथी साहब तो ऐसी जीत जाएंगे और कोई भी जीते बस दम लगा कर। दोस्तों लगता है मेहता साहब रियल में टफ फाइट दे रहे हैं। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। क्या लगता है कौन जीतेगा? शाबाश मेहता साहब, शाबाश। सॉरी शाबाश बोला। और ये हाथी भाई ने अपनी जीत दर्ज कर दी। भाई नींबू और कलिंगर के बीच लड़ाई होगी तो नींबू का तो जूस ही निकलेगा ना। भिड़े, वो हाथी भाई ने बोला था ना कि उनके लिए मेडल का मतलब है मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। मुझे लगता है वही याद कर करके खेल रहे हैं। और दूसरी बात, मेहता साहब ये साइड बैठ गए ना, है काहे नहीं। यार मैंने क्या तगड़ी फाइट देने की कोशिश की, लेकिन मेरे में और डॉक्टर हाथी में फर्क भी तो देखो यार। वो तो है, दिख रहा है। और हाथी भाई ने दिखा भी दिया फर्क। क्यों मिस्टर तारक मेहता, अब आपका समोसा हेल्थ फूड कुछ काम नहीं आया? अगला मैच होगा टप्पू सेठ और पिंकू के बीच में। आइए बच्चे, शाबाश बच्चे। अब पिंकू बेटा जोर लगा के शाबाश। और अब दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि पिंकू और टप्पू सेना के लीडर टप्पू के बीच मुकाबला होगा। शाबाश टप्पू, जोर लगा के। मुकाबला जोरों से चल रहा है। कौन जीतेगा ये जानना मुश्किल है। टप्पू नहीं।
लगता है इस तरह से गले मिल रहे हैं, ऐसी आकृति बन रही है जैसे अंगूर का गुच्छा। अरे क्या कर रहा है बेटा? धक्का क्यों मार रहा है? कौन धक्का मारा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भांजा किसका है? आपका है। मुझे मालूम ही था। भिड़े, तुम्हें हर बार रिजल्ट मालूम ही होता है? हाँ, ये जो वो क्या क्या है ये? कहीं नहीं। अगला मैच होगा बापूजी और अब्दुल भाई के बीच में। ओहो आइए आइए बापूजी आइए। अब्दुल भाई। चाचा जी, आपको लगेगा तो नहीं ना? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत कर, तू खेल खेल है। ओके ओके। दर्शकों, चंपक चाचा और अब्दुल के बीच जोरदार मजेदार मुकाबला हो रहा है। चंपक चाचा का ये खेल देखकर सभी दंग हैं, लेकिन अब्दुल भाई भी दबंग हैं। अरे वाह अब्दुल! चंपक चाचा और अब्दुल भाई के बीच है कांटे की टक्कर, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। चाचा जी क्या टफ फाइट दे रहे हैं अब्दुल का? और ये जीत चंपक चाचा की तरफ, और इसी के साथ फैमिली की एक और जीत दर्ज हो गई है। अब अगला मुकाबला होगा पोपट भाई और अय्यर भाई के बीच में। अरे शाबाश। अय्यर साहब। जेठालाल, अब इन दोनों में किसका समर्थन करोगे? अय्यर भाई का। हाँ? कि वो हार जाए। और ये भाई और पोपट लाल में मुकाबला शुरू। अय्यर भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो। मुझे तो लगता है अय्यर ही जीतेगा। कृष्णन, ऐसा लगता है कि पोपट लाल दिखाना चाहते हैं कि कलम दुनिया की किसी भी शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। चाचा जी, क्या लग रहा है? हाँ, कौन जीतेगा? अरे क्या मालूम, ये डिब्बे का भी कोई भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है, दुनिया हिला देने वाले पोपट लाल अय्यर को पंजे में हिला सकेंगे? अभी क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही। आपने कभी किसी को कुर्सी पर बैठे बैठे डिस्को डांस करते देखा है? नहीं? तो अय्यर भाई को देख लीजिए। चलो हेलो। अरे मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? हाँ? अरे भाई कांदा आना लोकर। अरे पोपट लाल छोड़ दो, बख्श दो, अय्यर भाई का बख्श दो। दोस्तों देखिए, दोनों में कशमकश चल रही है, पता नहीं कौन जीतेगा। और ये पोपट लाल ने अय्यर भाई को चित कर दिया। सॉरी बबीता जी। चाचा जी, आपके डिब्बे में कमाल कर।
यार हार गया बेचारा। बहुत बुरा लगा ना आपको? सीविंग आपके घर के बाजू में, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है आपको। अरे तो यार तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है यार? किसका? अय्यर के पोपटलाल के जीतने का। मुझे क्या बुरा लगा? मुझे तो अच्छा लग रहा है। पोपटलाल के जीत क्या बोलना चाह रहे हैं यार? तुमने कंफ्यूज कर दिया आप यार। पानी पियो, एक काम करो, 1 मिनट। अगला मैच होगा सेठानी जी और बबीता जी के बीच में। बोलो मैं मार चुकी। ऑल द बेस्ट मम्मी। हे भगवान, हमेशा मेरी झोली में धर्म संकट क्यों डालते हैं आप? एक तरफ है धर्म पत्नी और एक तरफ है बबीता जी। ताली बजाऊं तो किसके लिए? कोई भी जीते जेठालाल, ताली तो तुम्हें बजानी पड़ेगी। तुम भी यही सोच रहे थे? रेस चालू हो गई। रेस? हाँ। आप देख सकते हैं दर्शकों की दया भाभी और बबीता जी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। बबीता, कम ऑन बबीता, तुमको कोलकाता के गंगा मैया का सौगंध है, तुमको जीतना है। ये देखिए दोस्तों, कश्मकश का दौर चल रहा है। एक अहमदाबाद की शेरनी है तो दूसरी कोलकाता की क्वीन। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? भाभी कम ऑन। बिना जोर लगाओ, अहमदाबाद की इज्जत का सवाल है बेटा। भाभी और ये देखिए दोस्तों, दया भाभी के गर्मा वाले हाथों का जादू चल गया। दादाजी मुबारक है, मुबारक। दया भाभी, शाबाश। सेठानी जी वाह। कमाल जीत गई नहीं दया भाभी? मालूम था मुझे। ये भाई भिड़े, तुझे ये सारे रिजल्ट पहले से कैसे मालूम होते? तू ये पंजा लड़ाने की गेम में सट्टा वट्टा तो नहीं खेल रहा है ना? कुछ भी क्या बोल रहे हो पोपटलाल? मैं जीत गई टप्पू के पापा। वो जीत गई। अगला मैच होगा सेठ जी और सुंदर भैया के बीच में। चलो माय डियर जीजाजी, हारने के लिए तैयार हो जाओ, चलो। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा पंजा लड़ाने में बहुत होशियार है। स्कूल में कोई उससे जीत नहीं पाता था। अभी तक स्कूल में ही है क्या वो? फिर भी जेठालाल जरा ध्यान रखना, क्योंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाँ तो जोरू का भाई एक ही तरफ बैठने वाला है, वो उस तरफ मैं इस तरफ, हम दोनों एक ही तरफ थोड़ी बैठने वाले। क्या आप भी मैं चल 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 अभी। जीजा जी और साले साहब। चलिए माय डियर जीजा जी। किधर जाना? हारने के लिए। चल चल शुरू कर, चल। ये क्या? मैं लेफ्टी हूँ। अरे तो एक मिनट जज। कमिंग। अरे क्या इतनी छोटी बात के लिए जज को बुलाते हो? चलो मैं दाएं हाथ से खेलूंगा। आपको हराना तो मेरे
मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। हरा दूंगा, जाओ जाओ। गोइंग। वाह सुंदर वाह। बोलो कोई बात नहीं, कम ऑन सुंदर। पहले ये क्या पकड़ना भी नहीं आता तुझे, कैसे पकड़ा यार? ये ऐसे पकड़ते। अरे कोई भी तरह से पकड़ो, हारना तो आपको ही है। बोलो पहले लाइन में रख, हाथ लाइन में रख, इधर सामने। यहाँ रखो, वहाँ रखो। बोलो आप कहाँ, बोलो कहाँ। पहले ये हाथ पीछे रख। अरे बहुत नखरे है जीजा जी, इधर, इधर। नखरा करना। चलो कोई बात नहीं। Come on, जेठालाल। On जेठा ब्रो। जोर लगा। जेठालाल गया, हारेगा देखना। सट्टेबाज। अरे सट्टेबाजी नहीं है यार, हमने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की पोपटलाल, जो जो इस तरफ वाली चेयर पे बैठा है वो सभी लोग हार गए। अच्छा फिर याद करो, याद करो। हाँ रे, हाँ। क्या बात है भिड़े, बाज की नजर है तुम्हारी, सट्टेबाज। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीजा साले के बीच चल रहा है टक्कर का मुकाबला। हे भगवान, सुंदर को जीता देना। और टप्पू के पापा को भी ले जाओ। इस प्रतियोगिता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में छोटी सी नाव हिंडोले खा रही हो। कभी जेठालाल का हाथ इस तरफ जाता है तो कभी सुंदरलाल का। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीजा साले के बीच चल रहा है टक्कर का मुकाबला। और इसी के साथ जेठा भाई ने बाजी मार ली। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से भी ज्यादा खुशी इस वक्त जेठा भाई के चेहरे पर आप देख सकते हैं। वो भी क्यों ना, आखिर साले को जो हराया है आज। धोखेबाज। अरे मैं नहीं धोखेबाज, ये कुर्सी धोखेबाज। दुनिया में अंधश्रद्धा ऐसे ही फैलती। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हाँ भाई, क्या बोला था तूने मुझे? आपको हराने के लिए तो मेरा दाहिना हाथ ही काफी है। क्या हो गया दाहिने हाथ को? लकवा मार गया? माय डियर जीजा जी, मुझे आपकी ताकत ने नहीं, मेरी रिश्तों की मर्यादा ने हराया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं आपको हरा देता तो माय डियर मैना को बुरा लग जाता। शाबाश वीरा। ये क्या शाबाश क्या? अरे वो हार गया, हार क्या? मैंने उसको हराया है। अब भले न मानो, लेकिन वीरा जानबूझकर हरा है। जानबूझकर? वो हार गया, खत्म, खलास बात भाई। बैठा क्या? उठ उठ उठ, चलो खेल खत्म हो गई, खत्म बात। हराया मैंने उसको। हार कर बाजी जीतने वाले को सुंदर कहते हैं। बराबर है क्या? बराबर है क्या? तुम दोनों भाई बहन कभी मुझे कोई बात की क्रेडिट दोगे ही नहीं ना? क्या? असली बात समझ में आती ही नहीं ना? क्या चालू हो जाता है तेरा? चलो नेक्स्ट क्या, कौन है? अब जीते हुए लोग दूसरे राउंड में पंजा लड़ाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे सेठ जी और सेठ जी के बापू जी। अरे बागा, अरे भाई बापूजी का सामने मैं कैसे? हाँ। चल जेठा, ये तो खेल है। चल सर। सही बात है। चलो। बापू जी आप इधर बैठिए, मैं उधर। इधर बैठना। पर चाचा जी धर्म संकट हो गया, अब किसका समर्थन करें और किसका विरोध? हाँ। बापू जी सॉरी हो। अरे कोई बात नहीं, चल खेल खेल। हाथ पीछे। हाँ। बाबू जी क्या है ना, पैर पड़ रहा हूँ। वडील के सामने ऐसा सब बात।
चल चल बेटा चल। जीतेंगे बापूजी, बापूजी जीतेंगे, जीतेंगे बापूजी, बापूजी जीतेंगे। क्या लगता है दोस्तों, पिता पुत्र में कौन जीतेगा, कौन किसे मात देगा? दर्शकों, है ना ये खेल महोत्सव का एक रोमांचक दौर। और ये पिता ने पुत्र को मात दे दी। क्या बात है चंपक चाचा जी। इस बार आप जानबूझकर हार गए ना? नहीं नहीं, बापूजी ने मुझे हरा दिया। ताकत बहुत है बापूजी में। और इसी के साथ चंपक चाचा पहुंचे हैं तीसरे राउंड में। क्या बात है जेठालाल, हारे हुए फिर भी सीना तान के आ रहे हो? जीता कौन है? मेरा बापूजी। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं? क्या बात, पुत्र हो तो ऐसा। सेठानी जी और माधवी भाभी, शाबाश माधवी, कमान। शाबाश दया, शाबाश। ये देखिए दोस्तों, दया भाभी और माधवी भाभी पूरे जोश के साथ पंजा लड़ा रहे हैं। तो दर्शकों, मुझे ये बताइए कि आप किसे सपोर्ट करेंगे, अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी को या ढोकला क्वीन दया भाभी को? मम्मी, मम्मी, मम्मी। ये देखिए दर्शकों, गरबा क्वीन ने बाजी मार ली और माधवी भाभी को हरा दिया। सॉरी बेटा। कोई बात। अब आएंगे डॉक्टर हाथी और सोडी भैया। दर्शकों देखिए, सोडी भाई और हाथी भाई में हो रहा है जबरदस्त मुकाबला। हाथी भाई का जोश है तो सोडी भाई का जुनून। तो दर्शकों देखते हैं, सोडी भाई का हॉर्न हाथी भाई को हिला देगा या हाथी भाई का इंजेक्शन सोडी भाई को सुला देगा। और ये बलवान हाथी भाई के सामने पहलवान सोडी भाई चारों खाने चित। और इसी के साथ हाथी भाई आप पहुंचे हैं तीसरे राउंड में। अब आएंगे टप्पू सेठ और सोनू। दोस्तों, टप्पू और सोनू के बीच मुकाबला हो रहा है। ये दोनों टप्पू सेना के जिगरी दोस्त हैं, पर यहाँ प्रतिस्पर्धी।
टप्पू फाइनल राउंड में। भिड़े, वैसे एक बात तो है, भिड़े परिवार की पहली सदस्य है सोनू जिसने इतनी टफ फाइट दी है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे तो माधवी भाभी ने भी अच्छे फाइट दी थी। नहीं? हाँ बराबर है। अब आएंगे बापूजी और पोपट भैया। दोस्तों दिल थाम के बैठिए, पल के भी मत झपकाना, क्योंकि अब चंपक चाचा और पोपट लाल के बीच में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। जरा देखो तो दोस्तों, पोपट लाल तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे 440 वाट का करंट लग गया हो इन्हें। अरे ये क्या, पोपट लाल ने हमें ही 440 वॉट का झटका दे दिया चंपक चाचा को हराकर। और इसी के साथ पोपट लाल फाइनल राउंड में अब लड़ेंगे हाथी भाई से। टप्पू सेठ और गोली। और अब दोस्तों टप्पू और गोली के बीच गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला शुरू हो गया है। देखिए तो जरा, दोनों पेच की तरह लड़ रहे हैं। देखते हैं किसकी पतंग कटती है। शाबाश टप्पू! गोली कम ऑन! गोली जोर लगा जोर! आखिरी झटका मार रहे माय डियर भांजे। और ये गोली ने अपनी ताकत को ढील देते हुए टप्पू की पतंग को झट से काट लिया और इसी के साथ वो हो गए हैं गोल्ड मेडल के विजेता। अब मैं बुलाऊंगा सेठानी जी को और कोमल भाभी को। दोस्तों अब है दया भाभी और कोमल भाभी के बीच मुकाबला। आप देख सकते हैं कि दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्या लगता है किसकी झोली में गोल्ड मेडल आ गिरेगा? भाभी ने अपनी तंदुरुस्ती का परिचय देते हुए दया भाभी को हरा दिया। और अब आखिरी मुकाबला होगा डॉक्टर हाथी और पोपटलाल के बीच में। क्या बात है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। जमल्यास परत ये काय ना काय लवकर लवकर लवकर। अरे नहीं 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 नहीं। हाथी भाई डर गए क्या? एक मिनट बात। अरे डरा नहीं हूँ,
मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं तुमने मुझसे पंजा लड़ाया तो तेरा हाथ पेंसिल की नोक की तरह टूट नहीं जाए। डॉक्टर हाथी, हाँ, इतिहास लिखने में पेंसिल की नोक अगर टूट भी जाए ना तो कोई गम नहीं है, लिखने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वजन किती हा बोलतो किती। अरे अपने हाल तो देखो पोपटलाल, पहले दिखने की कोशिश करो फिर लिखना। अब तो दिखाना ही पड़ेगा। आइए 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 आइए। और अब फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए आमने सामने हैं डॉक्टर हाथी और पत्रकार पोपटलाल। जेठालाल, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका और सोमालिया मुकाबला कर रहे हो आपस में? और मुकाबला जारी है। तो दोस्तों क्या लगता है, तीनों गोल्ड मेडल हाथी फैमिली के ही घर जाएंगे या ये पत्रकार पोपटलाल कुछ कमाल कर दिखाएंगे? दोस्तों ये क्या, पोपटलाल सच में हाथी भाई पर भारी पड़ रहे हैं या ये हाथी भाई की कोई नई रणनीति है? जैसे अच्छा बॉक्सर अपना वार करने से पहले अपने प्रतिस्पर्धी को थका देता है और जब सामने वाला थकान की वजह से अपनी शक्ति खो देता है तब उसके लिए एक ही वार काफी होता है। हाथी भाई कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे? सभी दर्शक दंग हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पोपटलाल सच में हाथी भाई पर भारी पड़ रहे हैं या ये हाथी भाई की कोई नई रणनीति है? ये देखिए दर्शकों, हाथी भाई की आंखों में खून उतर आया है, चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन दिख रहा है और उसी के साथ माहौल में भी टेंशन फैल गया है। सभी दर्शक दंग हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। गोकुल धाम खेल महोत्सव में पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता के हम फिनाले तक पहुंच गए हैं। महामुकाबले का अंतिम चरण और ये मुकाबला है डॉक्टर हाथी और पोपटलाल के बीच में। भाई, स्पोर्ट्स कार और साइकिल की अगर रेस हो तो सोचिए क्या होगा, अगर हाथी से चूहा भर जाए तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही मुकाबला इस वक्त है डॉक्टर हाथी और पोपटलाल के बीच में। दोनों का फर्क आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। कहीं ये मुकाबला किसी और मुकाबले में परिवर्तित न हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि डॉक्टर हाथी पोपटलाल को हरा दे, या कहीं ऐसा न हो कि पोपटलाल पलट के वार करे। भाई, टेंशन बहुत ज्यादा है। टेंशन ये भी है कि पोपटलाल के हाथ में फ्रैक्चर न हो जाए, लेकिन जितने ज्यादा टेंशन होंगे आपके घरों में हंसी उतनी ज्यादा होगी। बस मेरे साथ हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता में क्या होगा डॉक्टर हाथी और पोपटलाल के बीच। मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।